नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी को भेजा है रज़ा सिद्दीकी जी ने और उन्होंने मुझे बेगून कोडोर जो आज कहानी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये इसी स्टेशन के बारे में है। जी हाँ, ये स्टेशन वेस्ट बंगाल के एक ज़िले में पड़ता है और इसके बारे में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। उन्होंने मुझे इस स्टेशन के बारे में ऐसी बहुत सारी घटनाएं बताई हैं। उन्होंने कुछ खुद भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्योंकि अभी वो वहाँ रहते नहीं हैं, पर उन्होंने कहा है कि उनके वो दिन भूलने लायक नहीं थे। वो लिखते हैं कि जब 1961 में स्टेशन के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, तब फाइनली 1962 में एक स्टेशन बनाया गया बेगून कोडोर में और लोग वहाँ पे काफ़ी खुश थे क्योंकि आने जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो जब स्टेशन बन चुका था तब लोग इस स्टेशन का इस्तेमाल किया करते थे, पर किसे पता था कि ये ज़्यादा दिन तक ऐसे चलने वाला नहीं है। ये कुछ पुरुलिया रेलवे स्टेशन से लोग पहले आया जाया करते थे। इसके बाद जब ये स्टेशन बन गया तब लोगों ने ये सोचा कि अब इतने दूर जाकर हमें ट्रेन पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। दिन जब बीतता गया लोग धीरे धीरे इस स्टेशन का यूज़ करते गए। 1967 में फाइनली मोहन करके एक स्टेशन मास्टर वहाँ पे आया था और उन्होंने कुछ देखा था उस स्टेशन में। लेकिन जब उन्होंने ये बात लोगों को बताई, किसी ने भरोसा नहीं किया। और बात क्या थी? बात ये थी, एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ती रहती थी और ये बहुत अजीब था। पहले दिन मोहन जो कि स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, किसी को भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद वो लड़की ट्रेन को पकड़ना चाहती होगी, शायद उस लड़की से ट्रेन छूट गया होगा, इसीलिए वो दौड़ रही है ट्रेन के साथ ही साथ। वो शाम तो गुजर गई। अगले शाम स्टेशन मास्टर मोहन ने फिर से उसी लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा। फिर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि ये जो घटना है ये लोगों को बताना चाहिए। तब उन्होंने अपने स्टाफ्स को और आसपास के जितने भी लोग थे सब लोगों को बताया, पर किसी ने उस बात का भरोसा नहीं किया। लोग ने तो उस बात को मजाक बनाकर उड़ा दिया। अगले दिन शाम के वक्त फिर से वो लड़की मोहन को दिख गई, लेकिन इस बार वो ट्रेन के साथ दौड़ते दौड़ते ट्रेन को पार कर ट्रेन के आगे दौड़ने लगी, मानो इंजन के आगे वो पटरी के ऊपर दौड़ रही थी। और उस शाम के बाद मोहन बहुत बीमार गिर गए। 1-2 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। ठीक कुछ इसी तरह अगला स्टेशन मास्टर आया और उन्होंने भी यही बात बोली। फिर वो स्टेशन मास्टर ने जब मोहन के बारे में जाना और सुना, वो वहां से भाग गया। फिर अगला और एक स्टेशन मास्टर आया, वो भी भाग गया, क्योंकि हर एक स्टेशन मास्टर को वो लड़की दिखती थी ट्रेन के साथ भागते हुए, ट्रेन को पार करके पटरी के ऊपर भागते हुए। और ये सब चलते रहा। धीरे धीरे कर लोगों के मन में उस लड़की का डर बैठने लगा। आखिर जो रेलवे स्टेशन लोगों के लिए बनाया गया था, धीरे धीरे उसी रेलवे स्टेशन को लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बाद में ऐसा होता रहा कि शाम के वक्त वहाँ ना कोई स्टाफ्स, ना कोई लोग या पैसेंजर उतरते थे या फिर ट्रेन में चढ़ते थे। ये सिलसिला चलता रहा और लोग धीरे धीरे करके बेगून कोडोर रेलवे स्टेशन को इस्तेमाल करना टोटली छोड़ दिए। धीरे धीरे करके वहाँ से जितने भी स्टाफ्स थे सारे चलने लगे
और अंत में 1967 में वो स्टेशन बंद हो गया। जी हाँ, वो स्टेशन को बंद कर दिया। रज़ा सिद्दीकी जी करीबन तब 12 साल के थे और उन्होंने ये कहा कि वो समय बहुत बहुत बुरा था, क्योंकि उन्हें अक्सर अपने अम्मी के साथ अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, जिसके लिए ट्रेन होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वहाँ से पुरुलिया रेलवे स्टेशन तक जाना और वापस उसी स्टेशन से घर आना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन उनके पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए सब लोगों ने उस गांव के जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को छोड़ फिर से पुरुलिया रेलवे स्टेशन को यूज़ करना शुरू कर दिया। रज़ा सिद्दीकी जी एक दिन शाम के वक्त लौट रहे थे। ये करीबन 1970s की बात होगी। तब वो अपने जवानी के दौर से गुज़र रहे थे और क्योंकि तब भी ये स्टेशन बंद था, इसीलिए वहाँ के लोग और उनकी बातों से अक्सर आपस के गांव में बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव गिरा था। यानी कि उस गांव में जितने भी लोग थे, पहली बात तो वो इस स्टेशन को इस्तेमाल नहीं करते थे और दूसरी बात ये थी कि उस स्टेशन के आसपास के कई इलाके शाम के 5 बजने के बाद, या आप बता सकते हैं कि जब सूरज ढल जाता था, इसके बाद से वो सब जगह पूरा मानो बंद हो जाता था। जैसे कि कोरोना के वक्त कर्फ्यू लग जाता था, ठीक उसी तरह। खैर, वो शाम को रज़ा सिद्दीकी जी अपने काम से लौट रहे थे और तब उस दिन उन्हें बहुत देर हो गई थी। उन्होंने ये लिखा है कि वो शाम बहुत ही भयानक थी, क्योंकि उन्होंने उस दिन कुछ तो देखा था और इसी कारण उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। उस दिन जब वो अपने काम से लौट रहे थे, तब उनके घर को आने के लिए उन्हें स्टेशन होकर ही आना पड़ता था। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, या फिर जो दूसरा रास्ता था वो बहुत लंबा था। और क्योंकि तब जवानी का दौर था, इसीलिए रज़ा सिद्दीकी जी ने सोचा क्या ही होगा, मैं चला जाऊंगा ऐसे ही। उन्होंने ये सोचा और वो चल दिए स्टेशन को पार कर अपने घर जाने के लिए। जब वो स्टेशन के अंदर आने ही वाले थे, मतलब आउटर के एरिया में थे, तब उन्होंने कुछ देखा। उन्होंने पहले सोचा ये कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन उल्टे दिशा से उनकी तरफ आ रही थी और उन्हें इतना अजीब लगा कि उन्होंने सोचा मैं थोड़ा देर जाके साइड में रुक जाता हूँ, ये ट्रेन को गुजर जाने देते हैं, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। जी हाँ, उन्होंने यही सोचा और वो सामने के वो जहाँ पे स्टेशन मास्टर का रूम हुआ करता था, वहाँ पे जाकर वो खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की कहाँ से मानो आ गई और वो दौड़ने लगी। वो तब तक दौड़ती रही जब तक ट्रेन वहाँ से गुजरा नहीं। जी हाँ, वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन के इंजन के सामने आ गई थी और वो वहाँ पे ही बेहोश हो गए। रज़ा सिद्दीकी जी को अगले दिन जब उनके माँ और बाबा ने वहाँ से उठाया, तब उन्होंने ये सब अपने माँ और बाबा को और आसपास के जितने भी लोग थे सबको बताया। आसपास के लोगों ने पहले तो उनकी बात सुनी, इसके बाद उन्हें बहुत डांट फटकार लगाया और बताया कि तुम्हें तो पता था कि यहाँ पे ऐसा होता है, तो तुम्हें किसने कहा था कि एक इतना देर से आना और ऊपर से स्टेशन से तुम्हें अपने घर जाना है। तुमको पता है कि 5 बजे के बाद यहाँ से कोई गुजरता नहीं है, तो तुमने क्यों ऐसे किया। उस दिन रज़ा सिद्दीकी जी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था और ये करीबन 3-4 दिन तक चला। फिर उनके माँ और बाबा ने ये सोचा कि अब वो लोग यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए एकदम से शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, उन्होंने
पहले तो कुछ किया नहीं। इसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है जो उस शाम को उन्होंने देखा था। वो एक लड़की थी या फिर चुड़ैल थी, या अगर चुड़ैल थी तो आखिर वो बनी कैसे? कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, क्योंकि जवानी का दौर था और क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने तब अपने एक दोस्त को इस सब के बारे में बताया जो कोलकाता में रहते थे। जी हाँ, वो कोलकाता तक चले गए क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानना था। उन्हें पहले ये सब भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब उसने अपने ही आँखों से ये सब होते हुए देखा तब उन्होंने सोचा कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वो जब कोलकाता में गए, वहाँ पे उनके दोस्त ने उनको एक बाबा के पास लेके गए। वो बाबा ये दावा करते थे कि उन्हें भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ पता है। तो खैर, बाबा ने जब पूरी घटना सुनी तब उन्होंने कहा कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा उस लड़की के साथ जिसके कारण आज भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तब रज़ा जी ने पूछा कि क्या इसका कोई विधान हो सकता है, मतलब जिसके द्वारा हम लोग इस लड़की के आत्मा को शांति दिलवा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल सकता, हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर। इसके बाद रज़ा जी ने बाबा को और अपने दोस्त को उस स्टेशन में, मतलब अपने घर लेकर आ गए। उस शाम के वक्त रज़ा जी ने किसी को कुछ बताया नहीं, पर बाबा को लेकर चुपचाप रात के वक्त उस स्टेशन पर चले गए। उन्होंने एक चीज़ ये देखी कि जब भी उस स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरता था तभी वो लड़की वहाँ पे आती थी, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कोई भूत प्रेत या लड़की नज़र नहीं आती थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये भी दावा किया था कि उस स्टेशन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ के ऊपर वो लड़की रहती थी, मतलब उस लड़की की आत्मा रहती थी। उस बाबा ने कहा कि इसको यहाँ से हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मृत्यु है जो साधारण तरीके से नहीं हुई थी, बहुत बड़ा पूजा करना पड़ेगा। ये सब बात चल ही रही थी कि रज़ा जी के अम्मी और अब्बा ये सब सुन रहे थे दरवाजे के बाहर से, और उन्होंने कहा ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बेगुन कोडोर को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। इस पर रज़ा जी ने कहा कि हम छोड़ के आखिर जाएंगे कहाँ? तब उन्होंने कहा कि कहीं भी, लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना। इसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि जब वो उस जगह को छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गए, इसके बाद उन्होंने ऐसी कई सारी और घटनाएं सुनी अपने दोस्तों से जो अब भी बेगुन कोडोर में रहते थे। उन्होंने ये सुना कि ये सब घटना जो स्टेशन का आउटर हिस्सा था वहाँ से शुरू होता था। कोई स्टेशन मास्टर, कोई दूसरा स्टाफ उस स्टेशन में रहना नहीं चाहता था और फिलहाल अब तो ये स्टेशन बंद ही हो गया था। जब धीरे धीरे कोलकाता के लोगों को इस बात का पता चला, तब जो वहाँ के जो ट्रैवल इंडस्ट्री था कोलकाता का, उन्होंने सोचा कि जो टूरिस्ट आएंगे हम लोग उन्हें ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले एरिया को अपने पैक में इंक्लूड कर लेंगे और उन्हें ये वाला भी दिखाएंगे, और ये सब चल रहा था। लेकिन तभी एक टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ, जिसमें 11 लोग शामिल थे और उनके पास K2 मीटर था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन में जाएंगे। पहले तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस टीम को बहुत समझाया कि रात में यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे प्रेत आत्मा का साया है और जो भी इंसान इस प्रेत आत्मा को देख लेता है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और बहुत बुरी हालत में उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन उस टीम ने उस बार साहस दिखाई और उन्होंने
पूरी रात वहाँ पर बिताई अपने K2 मीटर के साथ और दूसरे ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी का पता लग सकता था। लेकिन उस साल उन लोगों को कुछ मिला नहीं। उस रात को बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन से कई सारे ट्रेनें गुजरी, लेकिन कोई आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जी उस K2 मीटर में एडेप्ट नहीं हुआ। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिला। इसके बाद वहाँ के जो लोकल MLA थे उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री में अर्जी दी और ये कहा कि बेगुन कोडोर जो पहले बंद हो चुका था अब उसी स्टेशन को वापस खोल दिया जाए। जी हाँ, ये वही स्टेशन था जिसको बंद कर दिया था और इवन इंडियन रेलवेज ने इसे बंद करते वक्त ये दिखाया था कि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। और तब वहाँ के जो लोकल MLAs थे उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया था। वहाँ के जो डेप्यूटी CM थे उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया था। रज़ा सिद्दीकी जी ये लिखते हैं कि उन्होंने तो उस दिन वो घटना एक्सपीरियंस किया था खुद ही, लेकिन अब वो खुश है कि बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन फिर से खुल गया है। पर आज भी शाम 5 बजे के बाद उस रेलवे स्टेशन से ना ही कोई भी इंसान ट्रेन में चढ़ता है या उतरता है। स्टेशन को तो खोल दिया गया था सितंबर 2009 करीबन 11 बजे, जब वहाँ पे हातिया खड़गपुर ट्रेन पहली बार थमा और लोग वहाँ पे चढ़े भी और उतरे। लेकिन आज भी वहाँ जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी लोग हैं, शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन में नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो स्टेशन अब भी हॉन्टेड है। जी हाँ, तो ये कहानी थी रज़ा सिद्दीकी की, जो लिख रहे थे बेगुन कोडोर के बारे में। आजकल वो फ़िलहाल कोलकाता में रहते हैं और ये कहानी एक लड़की की है जिसकी मौत हो गई थी ट्रेन से कुचलने जाने के बाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachchikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।